दोस्तों नमस्कार। चंद दिनों के बाद 19 अप्रैल को इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, यानी कि लोकसभा 2024 का चुनाव, जो कि 7 चरणों में संपन्न होने वाला है, उसका पहला चरण 19 अप्रैल को होना है। चंद दिन उसमें बचे हुए हैं और इस महत्वपूर्ण चुनाव से ठीक पहले एक सर्वे आया है जो कि बेसिकली द हिंदू और CSDS लोक नीति के द्वारा तैयार किया गया है और ये सर्वे रिपोर्ट पेश किया गया है। सर्वे के अंदर जो बातें निकल कर के सामने आई है वो वर्तमान मोदी सरकार के लिए बहुत एक चिंता का कारण बन सकता है कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है और क्या किया जाए, क्योंकि ये जो सर्वे है वो एक तरीके से पब्लिक के दिमाग को लेकर के किया गया है कि लोगों के दिमाग में क्या चीज़ें इस चुनाव को लेकर के उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को लेकर के ये सर्वे दिखाता है रिपोर्ट को। तकरीबन 19 राज्यों में ये सर्वे किया गया है। जो CSDS है वो बेसिकली सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ इसका पूरा नाम है और ये 1963 में इसकी स्थापना की गई थी बाई रजनी कोठारी। और ये जो है एक तरीके का ऑटोनोमस गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसका जो फंड होता है ये लार्जली फंडेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सरकार के द्वारा एक तरीके से वित्त पोषित है। मतलब सरकार इसको एक तरीके से पैसे देती है और सरकार के द्वारा पैसा लेने के बावजूद भी अगर संस्था ईमानदारी से काम करती है, निष्पक्ष होकर के काम करती है, तो आज के भारत में ये एक बहुत बड़ी बात है। पर ये जो रिसर्च ये जो सर्वे आया है इसमें कई सारे बिंदु हैं, मतलब जिसमें कि कही गई है चीज़ें और उसको प्रतिशत के हिसाब से उसमें उसको दर्शाया गया है और क्या लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये जो चुनाव है 2024 उसके लिए क्या मुद्दा है, पब्लिक के लिए मुद्दा क्या है, वही चीज़ है। उसी चीज़ को लेकर के ये सर्वे कंडक्ट किया गया है। इसमें आपको मैं सीरियल नंबर से बताऊंगा, है ना, पूरे 100% में से कितने परसेंट किस चीज़ को मिला है। सबसे पहले मैं बताऊं कि 27% जो लोग हैं उनके लिए सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो बेरोज़गारी का है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, 27% लोग ऐसे हैं जिनके लिए कि 2024 के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा बेरोज़गारी का है। इसके बाद 23% ऐसे लोग हैं जिनके लिए प्रमुख मुद्दा महंगाई है। विकास का जो मुद्दा है वो 13% लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार 8% और इसी तरीके से राम मंदिर के निर्माण, ये जो मुद्दा है 8% लोगों के लिए है। इसके बाद हिंदुत्व है, इसके लिए 2% है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि, इसके लिए 2% है। आरक्षण के लिए भी 2% है और बाकी जो 2 कैटेगरी है उसमें से एक है अन्य, मतलब इनमें से कोई भी मुद्दा नहीं है, कुछ और मुद्दा है, तो उसको 9% लोगों ने अपना मत दिया है और 6% लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमें पता नहीं है ना कि कौन सा मुद्दा है, क्या मुद्दा है। ये जो आंकड़ा है इसमें अगर आप मतलब टॉप अगर 3 और 4 देखें तो टॉप 3 और 4 में 4 जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, विकास है और भ्रष्टाचार है। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस देश में इस लोकसभा के चुनाव के लिए। और इन चारों ही पैरामीटर पर अगर आप देखें, क्यों ये जो सर्वे आया है चुनाव से ठीक पहले, ये केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक चिंताजनक है और उनके लिए चिंता का एक कारण बन चुका है, क्योंकि बेरोज़गारी, महंगाई, विकास और भ्रष्टाचार, इन चारों ही मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से गिर चुकी है। सरकार एक तरीके से बैक फुट पर है। अभी कुछ दिन पहले एक ILO की रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोज़गार आबादी है, मतलब बेरोज़गारों की जितनी आबादी है उसमें तकरीबन 83% जो लोग हैं वो युवा हैं, यूथ हैं। उसमें भी पढ़े लिखे यूथ ज़्यादा हैं, है ना। उस रिपोर्ट में इस चीज़ की खुलासा की गई थी और तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप जानते हैं कि केंद्र की जो मोदी सरकार है या बीजेपी का जो पूरा प्रचार तंत्र है
चाहे इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ की तरफ रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को एक तरीके से धार्मिक नज़रिए से देखने की कोशिश की जाती है कि किसी भी चीज़ को कैसे एक धार्मिक एंगल दिया जाए ताकि वोटों का बंटवारा किया जा सके, वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके हिंदू मुस्लिम के नाम पर। राम मंदिर बना, उस चीज़ को लेकर कितना प्रोपेगेंडा फैलाया गया, कितने कोशिश की गई जी तोड़। इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप इसमें देखेंगे। दूसरी चीज़ एक और मैं यहीं पर ऐड कर दूं कि मोदी जी की छवि को लेकर के गोदी मीडिया के द्वारा आए दिन किस किस तरह की बातें कही जाती है कि मोदी जी का विश्व में डंका पीट रहा है, विश्व गुरु एक तरीके से बन चुके हैं और इनके एक फ़ोन करने से युद्ध तक रुक जाता है। बीजेपी ने तो बाकायदा इस चीज़ को लेकर के एक एडवर्टीज़मेंट भी चलवाया था जो कि टोटली फर्जी था, टोटली गलत था। कि एक फ़ोन करने से मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया। ठीक है, तो एक जो अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिश की गई है मोदी जी की, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की कितनी अच्छी इमेज है, मोदी जी की कितनी पकड़ है, सारे दुनिया जो है मोदी जी से सलाह लेती है, दुनिया भर के नेता जो है मोदी जी को बहुत सम्मान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये सारी जो चीज़ें वो फ्लॉप हो चुकी है, वो जनता में काम नहीं कर रही है। और इसीलिए इस सर्वे में आप देखिए, एक एक करके आप देखिए कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है ना, वो सिर्फ 2% लोगों के लिए मुद्दा है। सिर्फ 2% लोग कहना कि इस चुनाव में हमारे लिए हिंदुत्व मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है जिसको कि रात दिन गोदी मीडिया गढ़ती है, उसके लिए भी सिर्फ 2% लोग मानते हैं कि वो काम कर रही है। मतलब 2% लोगों के लिए वो महत्व रखता है, अगर सीधे तौर पे कहें तो ये इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये जो हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति है वो एक तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि इनकी पूरी जो राजनीति है वो इसी चीज़ पर टिकी हुई है कि कैसे वोटों का ध्रुवीकरण करना है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। जबकि आप इसमें ये जो सर्वे आया CSDS और लोकनीति का, इसमें और भी बहुत सारे आंकड़े बताए गए हैं, बहुत सारे डेटाज बताया गया है, लेकिन उन आंकड़ों में और उन डेटाज में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप ग्राउंड स्तर पे, आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, आप जहाँ भी रहते हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इस चीज़ को अपने रियल लाइफ में फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उस चीज़ को आप फील कीजिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो आप ले रहे हैं उस चीज़ को महसूस कीजिए कि क्या बेरोज़गारी इस देश में नहीं है, महंगाई की क्या जो स्थिति है, क्या उस चीज़ को आप अनुभव नहीं कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, कि हर चीज़, चाहे खाने पीने की, चाहे नमक हो, दूध हो, चीनी हो, तेल हो, गैस हो, सब्जी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि इस दौरान महंगी नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद से महंगी नहीं हुई है, हर चीज़ जो है वो महंगी हुई है। और विडंबना देखिए कि चीज़ें तो महंगी हुई है, उसके ऊपर लोगों की आमदनी कम हो गई है। अगर महंगाई बढ़ती है और उसके अनुसार लोगों की आमदनी बढ़ती है ना, तो लोगों को मतलब वो चीज़ बोझ नहीं लगता है, क्योंकि अर्निंग हो रही है, आपके पास आय का स्रोत बन रहा है, आप कमा रहे हैं। तो महंगाई अगर बढ़ भी रही है तो लोग उसको झेल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, आपके आय कम हो रहे हैं। मतलब एक तरीके से दोहरा जो मार है ना, कि आमदनी भी कम हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। इंसान करे तो क्या करे। इस चीज़ को आप अपने डेली लाइफ में हर दिन महसूस करते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदते हैं अपने घर परिवार के लिए, तो आपको ये जो महंगाई है वो हर दिन आपको एहसास होता होगा। वही चीज़ इस रिपोर्ट में निकल करके आई है, इस सर्वे में निकल करके आई है। और बेरोज़गारी और महंगाई को अगर जोड़ दिया जाए तो 27% प्लस 23% इज इक्वल टू 50%। मतलब कि 50% जो लोग हैं उनके लिए मुख्य मुद्दा है बेरोज़गारी और महंगाई, 50% लोगों के लिए। और यही दो मुख्य मुद्दे हैं जिस पर कि नरेंद्र मोदी जो है, वर्तमान की जो सरकार है, वो बात नहीं करना चाहती है। देश की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बात नहीं करना चाहती है। विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। राहुल गांधी की बात अगर कर लें तो तमाम अपने जनसभाओं में या अपनी जो दो यात्राएं की उन्होंने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, वो
इन चीज़ों पर लगातार बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि बेरोज़गारी की क्या स्थिति है देश के अंदर, महंगाई की क्या स्थिति है देश के अंदर, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस तरीके से चंद पूंजीपतियों के कंट्रोल में है। तमाम चीज़ें वो लगातार लोगों को समझा रहे थे, समझा रहे हैं आज भी। और वही चीज़ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी वही चीज़ निकल करके सामने आया है ना। इसका मतलब क्या है कि जो लोग सोच रहे हैं कि भैया हमारे पास, हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है ना, हमारे पास पैसे कम हैं और चीज़ें महंगी हो रही हैं, हम कैसे उसको ख़रीदें, कैसे अपना घर चलाएं, कैसे अपने परिवार के खर्चे पूरे करें। इस चीज़ से लोग त्रस्त हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जो वर्तमान मोदी सरकार है वो इसको ढक देना चाहती है और क्या कोशिश करती है कि आपको जो, आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, है ना, जो आपके लिए अनावश्यक चीज़ें हैं, उस चीज़ की ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहते हैं। मतलब कि मुख्य मुद्दों से आपका ध्यान भटका करके और जो गैर आवश्यक जो मुद्दे हैं उसमें आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश लगातार की जाती है। लेकिन ये जो CSDS का जो सर्वे आया है, जो कि तकरीबन 19 राज्यों में, मैंने शुरू में बताया कि तकरीबन 19 राज्यों में ये सर्वे कंडक्ट किया गया है। और इस तरीके के जो व्यापक स्तर पर जो सर्वे, CSDS लोक नीति का जो सर्वे एक विश्वसनीय सर्वे माना जाता है। इतने परसेंट, 50% लोगों के दिमाग में चुनाव से पहले बेरोजगारी और महंगाई चल रही है, जो कि वर्तमान सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक बहुत खतरे की घंटी एक तरीके से कहिए कि। और वैसे मौके पर जबकि चंद दिनों में इस देश के अंदर चुनाव होना है, तो अब जो है लोगों के अंदर जो ये मुद्दे हैं, है ना, और इन मुद्दों पर अगर लोग वोट करने जाएंगे, जब भी जिनके क्षेत्र में चुनाव होगा, वहाँ के जो मतदाता हैं, अगर उनके दिमाग में बेरोज़गारी मुद्दा है प्रमुख, महंगाई मुद्दा है प्रमुख, भ्रष्टाचार अगर मुद्दा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, है ना, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हो, चाहे प्रीमियर जो जांच एजेंसियां उसके माध्यम से किस तरह के विपक्ष के लोगों को परेशान किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मोदी जी एक्सपोज हो चुके हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के भी। तो अगर ये मुद्दे हैं देश के लोगों के लिए, तो सोचिए कि उनका वोटिंग पैटर्न क्या होगा जब वो वोट करने जाएंगे और उनके दिमाग में बेरोज़गारी है, महंगाई है, करप्शन है, ये चीज़ें मुद्दा है, तो उनका वोट किस ओर जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो देखना होगा कि वोटिंग के बाद क्या रिजल्ट होता है ना, कि ये जो सर्वे आया है, क्या इस सर्वे के अनुसार ही वोटिंग भी होता है कि इस सर्वे के विपरीत जा कर के वोटिंग होता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। लेकिन वर्तमान में अभी फ़िलहाल के लिए इस सर्वे ने सरकार की चिंता ज़रूर बढ़ा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।